नमस्कार, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। कहाँ से शुरू करूँ मुझे आज खुद नहीं पता। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कुछ सुनना चाहते भी होंगे और कुछ शायद नहीं भी, क्योंकि मैं वो नेता नहीं, एक आम इंसान हूँ, आप जैसे लोगों की तरह। आज यहाँ पे मैं अगर खड़ी हूँ इलेक्शन में तो शायद ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है, बहुत रहम है मेरे ऊपर, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कहाँ से शुरू करूँ अगर मुझे नहीं पता शुरू करना चाहिए या नहीं। एक लड़की गांव से अपने माँ बाप के साथ निकलती है मुंबई। क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री सक्सेस बना पाएगी उसको? हर इंसान को तो नहीं मिलती है फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस, लेकिन मुझे कुछ हद तक मिली। मैंने साउथ में काम किया, बॉलीवुड में काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि बहुत परेशानियां हैं लोगों में, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? शायद नहीं, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं था, पर करना चाहती थी बहुत कुछ। तो जो कमाती थी वो लोगों में बांट देती थी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती थी। लेकिन उससे क्या सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं? शायद नहीं, क्योंकि मैं भी कैपेबल नहीं हूँ, मैं भी कमा रही हूँ, कहाँ से इतना पैसा लेके आऊँगी? फिर भी हौसले को बुलंद किया और लोगों की मदद करती गई। एक दिन वो मदद फाउंडेशन में तब्दील हो गई। मैंने एनजीओ खोला जिसका नाम रखा मॉम फाउंडेशन, क्योंकि मुझे माँ से बढ़ के कभी कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि माँ की दुआ एक ऐसी है, हर इंसान के ऊपर होती है, माँ के आगे कुछ भी नहीं है, इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत बोला गया है। मॉम फाउंडेशन के जरिए मैंने इतना काम किया, जो भी मेरे पास आते थे कभी निराश होकर नहीं जाते थे। मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो मेरे मना करने पे किसी घर का चिराग अगर बुझ गया तो मुझे बद्दुआ लगेगी। लोग जाते थे बहुत नेताओं के पास हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन ज़रूरत तो मैं भी पूरी नहीं कर सकती हूँ, पर मदद कर सकती हूँ, आगे बढ़ के उनका हाथ थाम सकती हूँ। मैंने वही किया। एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों की इच्छाएं मेरे से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोग मेरे पास आना शुरू हो गए कि ज़ारा मैडम आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं कितना कमाऊंगी, कितना लोगों की मदद करूंगी, शायद पूरा नहीं कर सकती हूँ। तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे भी पावर चाहिए, ताकि कोई भी शख्स अगर मेरे पास आता है तो निराश नहीं जाना चाहिए, मैं उसको मना ना कर पाऊँ। और आज ये एक दिन है कि मैं यहाँ पे मुंबई जैसे महानगर जो बोलते हैं उस शहर में आके इलेक्शन में खड़ी हूँ, लड़ रही हूँ, अपने लिए नहीं लोगों के लिए। वो लोग जो चौल में रहते हैं, बाहर से आते हैं, कुछ मुंबई के हैं, अलग अलग शहर से आते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, पर उनको वो सब चीज़ नहीं मिलती है, वो जो सपने लेके आते हैं। मैं सपने पूरे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उनका साथ दे सकती हूँ। पर उस साथ देने के लिए आप सभी को मेरा साथ भी देना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो कोई हिंदू है ना मुसलमान है, मैंने बचपन में देखा भी नहीं। मेरी मम्मी के भी कम से कम 40 गांव में भाई हैं, जिन्होंने मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो उनको कपड़े जो पहनाते हैं शादियों में बहन को, मेरी मम्मी के पास 40 साड़ियाँ आई, सारे हिंदू भाई थे। वो सारी चीजें शायद मैं बचपन से देखती आई हूँ। नहीं होगा, क्योंकि आप तो लीडर बन नहीं पा रहे हैं, डर के बैठे। अगर आज लंगड़ी लूली सरकार मोदी की है तो उसकी देन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। वरना मोदी ने तो कहा था कि 400 पार, लेकिन मैंने उनको 303 के से घसीट कर 240 पर करने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया। अरे उत्तर प्रदेश के लोगों, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर के लोगों, पहली चीज तो यह है कि आपके बीच में जो समाजवादी पार्टी की वार्ड संख्या 61 से जारा मैम जो कि उम्मीदवार हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही तेज तर्रार, आपके बीच में रहने वाली आपकी गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में। तो इसलिए साथियों, हम आपसे आज अपील करने आए हैं, मोतबाना गुजारिश करने आए हैं कि इधर उधर मत बहकिएगा। जारा मैडम यहाँ की
जीतने वाले उम्मीदवार हैं, माहौल इनके पक्ष में है। बचे हुए कल 2 दिन का वक्त है, आप सब लोग 50-50 फोन दूसरे को कर दीजिए। और हम भी 1600 किलोमीटर चल के आए हैं आपके उत्तर प्रदेश से, तो कम से कम आप इनको जिताएंगे तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और 2027 में उतनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पटक देंगे उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए आज इस अपील के साथ, मैडम को और कई सभा है, हमें देर हुआ इसलिए माफी, क्योंकि कई मीटिंग करनी थी, जाम बहुत है। तो इस उम्मीद के साथ आप सब चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदले कि ना बदले, चाहे तो हाथ उठाओ जरा। अगर हम लोग लगे हैं, हम उत्तर प्रदेश की भी सरकार बदलना चाहते हैं और बदलेंगे इंशाल्लाह। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका नगर चलत भी रहे, ताकि आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली, आपके सड़कें, आपका स्कूल, आपका अस्पताल अच्छे से देखभाल हो, आपके बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आए। इसके लिए हम भी 10 दिनों से लगातार यहाँ पर हैं। मैं इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, और एक बार फिर कि 15 जनवरी को वार्ड संख्या 61 से जारा मुहिम के साइकिल वाले निशान पर मोहर लगाकर। हेलो, चेक। पार्टी के नेशनल उत्तर प्रदेश के जहां बाहुल क्षेत्र थे, लगभग हम वहां पर पहुंचे हैं। खास तौर से हम मुसलमानों के साथ साथ अपने हिंदू भाइयों के इलाके में भी गए हैं। मैंने उनसे पूछा, हमारे वहाँ हमें वो सपोर्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश में वो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को उनके लोग सपोर्ट करते हैं। हमने कहा यहाँ पर क्या दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहा क्यों भ्रम में आते हो, जब आप पर भाषा के नाम पर, आपको क्षेत्र के नाम पर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी लिंचिंग होती है, आपके कारोबार को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो शिवसेना बोलती है कि नहीं? हमने कहा बीजेपी बोलती है कि नहीं? तो हमने कहा कौन बोलता है? समाजवादी पार्टी बोलती है, उसके नेता अबू आसिम आजमी बोलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ उत्तर भारतीयों पर, उत्तर प्रदेश के लोगों पर, वो चाहे किसी जात समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, उन पर जब आफत आती है, उन पर हमले होते हैं, उन पर लिंचिंग होती है, तो उस पर समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अबू आसिम आजमी साहब खड़े होते हैं। इसलिए मैं 10 दिनों से देख रहा हूँ कि पहले के मुकाबले में डे बाय डे समाजवादी पार्टी के पर रुझान लोगों का बढ़ रहा है। कांग्रेस का एक मैंने देखा घूम करके कि हमारे लोगों ने लोकसभा में और विधानसभा में जहां पर भी गठबंधन इंडिया के लोग थे, कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के, उनको वोट दिया। लेकिन कम से कम एमएलए में हमें 2 सीट दी। नगर सेवक में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई भागीदारी नहीं दी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को, भैया लोगों को कह के उनका वोट चाहिए, उन्हें उनका हक अधिकार नहीं देना है। तो कम से कम आए हैं कि हमारे लोग, पहली सीढ़ी है कारपोरेशन, पहली सीढ़ी कारपोरेशन, वहाँ पहुँचेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, स्कूल, अस्पताल, सड़क अच्छी करेंगे, लोगों की जो रोजमर्रा की मौलिक सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराएंगे, ताकि हम मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में यहाँ एक मजबूत विकल्प शिवसेना और भाजपा का बने। इस तरीके से उत्तर भारतीय की जो है लड़ाई लड़ती है समाजवादी पार्टी, और फिर वोट देने के टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर जाति पाति पर बांट दिया जाता है, जाति पाति की बातें करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने यही कहा, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि हम लोगों से मिले हैं, और खास तौर से वो हमारे जो हिंदू समाजी लोग हैं वहाँ हमें वोट करते हैं। हाँ, यूपी में हमको यहाँ के पता चला कि यहाँ बीजेपी को वोट करते हैं। हमने कहा यार उत्तर प्रदेश में तो हमें वोट करते हो, हमारी समाजवादी पार्टी को वोट करते हो, यहाँ का बीजेपी दे रहे हो? ये कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का चाल चलते। लेकिन अब उनके भी समझ में आ गया, वो लोग भी इस बार उत्तर भारत के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म से आने वाला हो, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने वाला है। आज मैंने 61 जो ये वार्ड संख्या है जोगेश्वरी की, मैडम जारा खान के समर्थन में हजारों की भीड़ को देखा है इनके सामने में समर्थन के लिए। और इसमें आपको बता दें कि बहराम बाग से लेकर ये पूरा इलाका हमारे गोंडा और बलरामपुर, सरावस्ती, बस्ती, बहराइच के लोगों से भरा हुआ है। लोग फोन कर रहे थे और इसका रिजल्ट आपको 16 तारीख को दिखाई देगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से समाजवादी के सांसद और काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं महाराष्ट्र और मुंबई में, और जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना फायदा आप लोगों को मिलने वाला है? बहुत बड़ा फायदा। मैंने कहा कि 70 सीटों पर हम लड़ रहे हैं और बहुत बड़ा फायदा। डे बाय डे, दिन ब दिन समाजवादी पार्टी के पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी ताकतों को, फिरकावारी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को जो हराना चाहती हैं,
वो समाजवादी पार्टी के साथ सारे लोग लामबंद हो रहे हैं। जिस तरीके से भिवंडी के अंदर रईस शेख और अबू हाशिम आजमी के अंदर कुछ दरार चल रही है, कुछ ऐसा, उस पर क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में? लेकिन हम ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ जो खड़ा है वही समाजवादी है। बाकी तमाम लोग सत्ता के लालच में आते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है।